Happy birthday to you. Happy birthday to Darla. Happy birthday to you. वाह 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 वाह. ये लीजिए बहन जी, खाइए. अरे 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 मुझे नहीं, पहले पहले अम्मा जी को खिलाइए। अरे आप मेहमान हैं हमारे घर की. अम्मा तो हमारी अम्मा है, उन्हें तो खिलाना ही है. ये लो हाँ सामान सामान. ये लो अम्मा. ऐसा ये लो भाभी लो. ले लिया बस. आज केक के मजे ले लो अम्मा. कल ऐसा दुख का पहाड़ टूटेगा कि रोटी भी गले के नीचे नहीं उतार पाओगी. हे काशी विश्वनाथ, हमारी निम्मी इस लड़के को पसंद आ जाए बस. इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए. खा लीजिए ना लक्ष्मी जी. है? हाँ. अम्मा 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 देखो ना देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में. तो लग रहा है फोटो में भी अच्छी लगेगी ना जोड़ी. बहुत अच्छी लगेगी जोड़ी. अच्छा तुम्हें बताओ ना कि तुम्हें लड़का कैसा लगा. अभी तक तो खरा सोना है, अभी तक. बस बस यही तो सुनना था. लेकिन अम्मा हमें तो लग रहा है ना कि खुशिया भाभी को भी लड़का पसंद आ रहा है. तू क्या गई है का? तू काय पसंद करेगी? रघुआ जिंदा है. क्या बोल रही है? अरे क्या बात कर रही हो अम्मा. अरे उनकी लड़की के लिए भाई, निम्मी के लिए. देख रही हो ऐसे खातिरदारी कर रहे हैं. अब हाथ तो क्या है? ये दोनों माँ बेटी है ना, बता रहे हैं जहाँ कोई अमीर लड़का दिखा नहीं कि दोनों मोहिनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं. तो हमारी परी का कहा होगा वही. कुछ नहीं होगा. हम हाथ तो क्या है? हाथ तो ना थोड़ी है. अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? हैं? ऐसे करता है तो कोई पराया. कुछ खाया ही नहीं तुमने तो. है? अभी खाया मैंने. नहीं नहीं और खाओ, ऐसे थोड़ी होता है. अरे नेता हो भाषण नहीं दोगे का? है? परी इधर आ. इनके लिए लेकर आ कुछ नाश्ते को बेटा. है ऐसे बेचारे घूम रहे हैं. जा जल्दी नाश्ता लेकर आ. इतना काम करती है ना, बस सारे दिन घूमती रहती है बेचारी. हाँ ले आ ले आ. ये लो बेटा खाओ. अरे ओ अरे माफ करना. क्या क्या मम्मीज? हमारे हाथ से फिसल गई. प्लेट फिसल गई. कोई बात क्या करें, बहुत बहुत सवारी हो गया है. कपड़ा एकदम गंदा हो गया ना. अभी हाथ धो के और कपड़ा बदलना पड़ेगा. हाँ का निम्मी. हाँ निम्मी इधर आ बेटा. हाँ बुआ. ये देख, ये हमारे हाथ से ना ये पूरा केक फिसल गया और इनके कपड़े गंदे हो गए और हाथ पांव सब खराब हो गए. तू ऐसा कर, इनके हाथ पांव धुला दे हैं, और कपड़े अगर हो एक्स्ट्रा तो चेंज करा दे बेचारों को. जा ये ले फेंक दे, गंदा हो गया. मम्मी व्हाट यू डूइंग? जो करना है निम्मी करेगी. खड़ी रह तू यहीं पे. ये बुआ और परी के बीच में क्या इशारेबाजी चल रही है? हे भगवान, कहीं बुआ और परी मिलके फिर से कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? डाउट तो मुझे हो रहा है. ये जो वरुण कुमार है ना, ये भी कुछ सीधा नहीं लग रहा है. इसकी भी हिस्ट्री तो निकालनी ही पड़ेगी. अब पीछे. मेरी वजह से आपको ये तकलीफ उठानी पड़ रही है, उसके लिए. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. अब आप हमारे गेस्ट हैं और ये मुश्किल वाला काम थोड़ी है. संभल के. अब ठीक है ना? पैर में लगी तो नहीं? नहीं ठीक हूँ मैं. अच्छा तो अम्मा जी अब हम चलते हैं. इजाजत दीजिए. वरुण बेटा चलो. दादी जी,
अगर आपका आशीर्वाद हो तो आपके मार्गदर्शन में मैं शांति सम्मेलन करवाना चाहता हूँ। आप करेंगे ना मार्गदर्शन? हाँ, दर्शन के लाने तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब वही मार्गदर्शन के लाने, अच्छे काम के लाने हम हमेशा एक टांग पर खड़े रहते हैं, समझ लो ये बात। अच्छा अच्छा अम्मा जी। चलते हैं। आते रहना हाँ जी, हाँ, खुश रहो खुश रहो। अच्छा जी। चलो फिर हैं? हम भी निकलते हैं मम्मा। हाँ हैं? ठीक है। हम अभी आते हैं। अरे रुक ए कहाँ जा रही है? हमें तुझसे जरूरी बात करनी है। तू हमारे साथ घर चल। यहाँ नहीं रुकेगी तू? अब नहीं। भाभी, हाँ भाभी, अरे अरे जरा केक हमारे लिए भी बांध दो, हम भी घर में जाके लोगों को खिला देना। हाँ, जरा हैं? बाबू को आओ खिला जरा इधर देना। आओ, हमारे साथ आओ। भाभी, हाँ देखो हम क्या कह रहे हैं कि अम्मा को ये लड़के वड़के की जो बात है ना, ये अभी कुछ बताना नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, जब सही ऐसा कहा? बखत होगा, नहीं जब सही बखत होगा तो हम बता देंगे ना उन्हें। अम्मा जी से कैसे छुपाए? जी ऐसे काहे बोल रही हो आप? मतलब अरे भाई, घर का माहौल क्या हो रहा है वो तो देखो, है क्या हो चुका है घर में। मान लो बात बने ना बने, बिगड़ जाए, अगर भगवान ना करे तो अम्मा के दिल को ठेस लगेगी ना। हाँ, तो हम खुद ही उन्हें बता देंगे सही समय देख के, समझ गई? चलो केक बांध दो। परी, चल भाई, चल घर चले, चल। हाँ मम्मी। हाँ, गिफ्ट ले ले अम्मा भाई, ये बहुत जरूरी है। हाँ ला। अच्छा नानी। अच्छा अम्मा पाए लगी हैं? अब ठीक है ना? आज से पहले तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। आज पहली बार कुछ अलग ही लग रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कितने दिनों बाद निम्मी को खुश देख रही हूँ। कहीं ये स्माइल वरुण की वजह से तो नहीं है? मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि वरुण अच्छा लड़का हो। क्या बात है भतीजे? बहुत ही मुस्कुरा रहा है। बात ही ऐसी है कुछ। पता है हमें बात कैसी है। परी और नमिता दोनों को एक साथ प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तू। अरे बुआ, ये तो काम है अपना। यहाँ मैंने परी को बोला है कि मैं उससे शादी करूंगा, जिससे क्या होगा कि उसकी माँ खुश हो जाएगी और हमारे काम आएगी शांति सम्मेलन बर्बाद करने में। और वहां नमिता जो हमसे प्यार करने लगी, उससे कौशल्या और शांति देवी हमारे बस में आ जाएगी। और क्या चाहिए हमें? ये लोग तो मोहरे हैं, मोहरे, जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे शांति सम्मेलन बर्बाद करने में। बस इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है हमें। सही है। आज हम बहुत खुश हैं बेटा। लो अपना मुंह मीठा कर।
परी को ऐसे का देख रहे हो? इसने हमें सब कुछ बता दिया है। इसने बताया है तुम दोनों क्या करना चाहते हो, और हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बात हद से आगे बढ़ती जा रही है, पर अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे इनकी जरूरत है। ठीक है, जैसी जैसी आपकी इच्छा। खुश रहो, खुश रहो। लेकिन अब तुम हमें आंटी मत बोलना है, अब मम्मी जी बोलने की आदत डाल लो भाई। ठीक है मम्मी जी। हाँ, शाबाश। बस तो फिर हम जाके अम्मा को ये खुशखबरी दे देते हैं, और उनके आशीर्वाद से तुम दोनों की शादी की तारीख भी पक्की कर देते हैं। बल्कि हमें तो लगता है कि सगाई जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। तो तुम्हारे शांति सम्मेलन से पहले ही तुम दोनों की सगाई कर डालते हैं, हैं? काहे बेटा, तुम्हें कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं आंटी जी, मतलब मम्मी जी, हाँ। इतनी जल्दी क्या है, अभी कुछ टाइम लगाते हैं जान पहचानने में। तुमने का बिना जान पहचान के ही इसे प्रपोज कर दिया था, मतलब प्रपोज कर दिए हो ना, फिर और का जान पहचान करना बाकी बच गया बेटा? नहीं, मेरा मतलब था कि शांति सम्मेलन भी है ना, तो ऐसे में सगाई। हाँ तो क्या हो गया, शांति सम्मेलन के लिए तो बल्कि अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी सगाई हो जाएगी। तो काहे कि तुम इतने खास लड़के हो और ये इतनी खास लड़की है, मतलब खास मुगल सराय की लड़की है ना, तो लोग ये सोचेंगे कि अरे वाह कितना अच्छा जोड़ा है? तो वो तुम्हारा जोड़ा देखने के लिए आएंगे, टेम्पो में, ट्रकों में, बसों में, लद लद के, भर भर के। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा लोग ये सोचेंगे कि मेरा ध्यान शांति सम्मेलन में नहीं है, लड़की में। मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। अगर वरुण कुमार की सगाई की बात बाहर निकल गई तो असली वरुण कुमार को जानने वालों तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। फिर तो प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। बेटा, तुम काहे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो? हमारे तो कान तरस गए थे ये बात सुनने के लिए। आखिर हम एक लड़की की माँ हैं। किसी भी लड़की की माँ का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसकी बिटिया के हाथ पीले हो जाए। यार, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई है, क्या करूं? का हीरो हीरालाल, छोटे मोटे पहलवानों से लड़ते रहोगे? कहो तो तुम्हारी फाइट बड़े खिलाड़ियों के साथ फिक्स करवाएं। ये जो तुम्हारा मैनेजर अमितवा है ना, एक कोनो भरोसा नहीं। एक के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी भर 2-3 हजार की फाइट ही करते रह जाओगे। क्या बच्चा भैया, हमारा ही पत्ता काटने में लगे हो हैं? देखो ऐसा है, मैनेजर कैसे भी हो उसके लिए एकदम फिट है। अरे 2-3 हजार की जो फाइट है ना, इससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए बहुत बड़ी जुगाड़ करके आए हैं। छगन तो सुने हो ना, बनारस का फाइटर, उससे फाइट फिक्स करा के आए लौंडे की। अब छगन से लड़वाओगे इसको? और आ गए होगा? ऐसा ही है। हो सकता है आज तक मुगल सराय का कोई भी उस छगन से जीता ना हो, लेकिन हमारा भाई उसको हरा के दिखाएगा। अरे वो कोनो टुटपुजिया पहलवान नहीं है, बड़े रिंग का खिलाड़ी है। बड़ा माल चाहिए तो बड़ी रिंग में ही जाना पड़ता है, ये छोटी मोटी रिंग से कुछ नहीं होता। शिवम, रेडी रहना, आज तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी फाइट है। अच्छा लगा, पहली बार मैनेजर वाली बात की है। अब मैनेजर है तो तुम्हारी भलाई सोचेंगे ना, और ऊपर से भाई हो तुम हमारे। तैयार है ना? मिलते हैं शाम को। चलते बच्चा सिंह। जवाब मिल गया आपको? बेटा, जितना भरोसा कर रहे हो ना ये अमितवा पे, इसके लायक ना ही। रग रग से वाकिफ हैं हम इसके, सावधान रहना इससे। बोलो ना बेटा। क्या करूं? अब सगाई तो है, शादी थोड़ी करनी है। कर लेता हूँ, बाद में संभाल लूंगा। का तुम हमें ऐसे ही परेशान देखना चाहते हो? कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? मतलब मम्मी जी, मैं आपको क्यों परेशान देखना चाहूँगा? ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं सगाई कर लेता हूँ। पर क्या है ना कि शांति सम्मेलन की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। हाँ। वो केटरिंग की भी तैयारी करनी है और भजन मंडली वाले भी ढूंढने हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो बस उसी की थोड़ी टेंशन है।
कैटरिंग मतलब खाना? हाँ जी, खाना। अच्छा देखो और भजन है? हाँ, भजन मंडली। अच्छा हम एक बात तुम्हें बताते हैं। हमारे भैया है ना, उनकी जो बहू है ना, वो कैटरिंग का ही काम करती है और सारे मुगल सराय में खाना देती है वो। और हमारी जो भाभी है ना, भाभी वो भजन मंडली की लीडर है, वो बहुत अच्छा भजन करती है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम रिया को बोल देंगे वो कैटरिंग का काम कर देगी और भाभी को बोल देंगे वो भजन गा देगी जाके। चलेगा? तो बहुत बढ़िया हो गया फिर तो। हाँ। ठीक है, तो फिर तुम सगाई की तैयारी करके शांति सदन पहुंचो है, और अम्मा के आशीर्वाद से ये शुभ काम शुरू करते हैं। क्या बात है सरला जी, कौन सी शुभ काम की बात हो रही है? अरे बहन जी, आपको मालूम है का, ये दोनों आपस में सगाई करना चाहते हैं। हाँ, और हम इनकी सगाई पक्की करा रहे हैं। मुबारक हो। चलिए शांति सदन में मिलते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचिए। चल बेटा चल। जी कहाँ मतलब डरा दिया आपने, तो कब आई? अरे हम तो भटकती आत्मा हैं, भटकते भटकते यहीं आ जाते हैं हमेशा। लेकिन आज हम तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं। खुशखबरी? कहाँ, बोलो जल्दी। वो लड़के की बुआ सुबह सुबह टपक पड़ी। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि आज शाम को ही सगाई कर दो। आज शाम? हाँ। लेकिन ये तो बाप रे बहुत जल्दी है। अरे हाँ, वही तो हम सोच रहे हैं कि कौन सा ढोल पीते हैं। अभी तक तो अम्मा को बताया भी नहीं है। बहुत जल्दी है जीजी, कैसे करेंगे सारी तैयारियां, लेना देना कैसे होगा सब? अरे छोड़ो ना इन सब चोंचलों में कहाँ रखा है। हम बता रहे हैं ना, लड़का बहुत अच्छा है। हम देख चुके हैं उसे, बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, लड़की के बारे में सब कुछ बता चुके हैं और उन लोगों को सब मालूम है और उन्हें कोनो प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम ये सोचो कि अगर 4 दिन बाद अगर हम मिलेंगे उनसे, तब तक तो शांति सम्मेलन हो चुका होगा। फिर लड़के की कीमत चौथे आसमान पे पहुंच जाएगी और मुगल सराय की सारी औरतें अपनी अपनी लड़कियों को पोटले में भर भर के उसके सामने खड़ी होंगी शादी कराने के लिए। हाँ वो तो ठीक बोल रही हो आप, लेकिन क्या करे। नहीं सचमुच में बहुत जल्दबाजी है, मतलब रिया भी यही कह रही थी। रिया का नाम रिया नहीं, राय होना चाहिए था। वो फट की राय जो देती रहती है हमेशा। नहीं, मजाक नहीं कर रहे। कभी उससे तुम्हारी लड़कियों की खुशी बर्दाश्त होती है? नहीं नहीं, देखो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। तुम बस ये सोचो कि अम्मा से बात करनी है और जो पीरितिया के बखत जो कांड हुआ था, वो कांड दोबारा नहीं होना चाहिए बस। अरे वो कैसे होगा दोबारा? और जहाँ तक रिया की बात है, वो तो खुद सी होगी। पीरितिया का कहा था कि वो शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ, मतलब जो भी है। और फिर आप सब कुछ जानती हो, क्या छुपा है आपसे? हाँ हाँ ठीक है, वो सब बातें छोड़ो। फिलहाल तुम ये सोचो कि घर की लड़की का उद्धार हो रहा है बस। जी मतलब सही मायनों में, हाँ, हमारी लड़कियों को आपने ही ठिकाने लगाया है, आपने ही जिंदगी सवारी है दोनों की। हाँ, वो तो हमने किया ही है, वो तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, उसमें कौन सी नई बात है। लेकिन तुम बस ये सोचो कि आज शाम को अगर सगाई करनी है उन लोगों की, तो मतलब तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो अम्मा से बात कर लेते हैं और लड़की से बात कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसा ठीक समझो। हाँ चलो। हाँ, हम अम्मा से बात करते हैं। भाभी, हम तुम्हें ऐसा झटका देंगे कि चाह कर भी इस सदमे से उबर नहीं पाओगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।